दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के ऊपर मैंने केवल 2 सवाल लिया हुआ है। तो हम लोग केवल 2 सवालों को हल करेंगे, लेकिन आप लोग उन दोनों प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, आपको क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल आपको आना ही चाहिए। अगर आप कक्षा 10 में भी पढ़ते हैं तब भी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में भी एक चैप्टर है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन नाम से, तो उसमें आपको क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है एक आयताकार पार्क, यानी कि एक आयत के आकार का पार्क है। आयताकार मतलब आयत के आकार का। तो एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये अंदर वाला जो आयत है ना, ये आयताकार पार्क है और इस पार्क की लंबाई 45 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 45 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो लंबाई हो गया 45 मीटर और चौड़ाई हो गया 30 मीटर इस पार्क का। तो इसी के चारों ओर, इसी पार्क के चारों ओर ये जो बाहर दिख रहा है, जो मैंने पेंसिल से रंगा हुआ है, यही सड़क है, यही रास्ता है। इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और इसी रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई 2 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, यानी कि चारों तरफ चौड़ाई 2 ही मीटर होगा। तो इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आयत बन रहा है। एक ये पार्क का ये आयत बन रहा है और एक ये बड़ा आयत बन रहा है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल में 2 आयत बनता है, एक छोटा आयत बनता है, एक बड़ा आयत बनता है। आप लोग देख ही सकते हैं। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, वही रास्ते का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, हमेशा बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाते हैं, तो चारों ओर का जो रास्ता है उसी का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह केवल आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या फिर आयत क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मैंने आयत के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आयत के बारे में अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? आपको पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग यहाँ पे देखिए छोटे आयत का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे आयत की लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो इस छोटे आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े आयत की लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बड़े आयत का लंबाई और चौड़ाई निकाल के उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो छोटे आयत की लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो लंबाई हो गया 45 मीटर और इसमें गुणा करेंगे चौड़ाई से ना, तो गुणा कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आता है 1350। ठीक है, 45 का 30 में गुणा करेंगे तो 1350 आ जाएगा। मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि छोटे आयत का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग बड़े आयत की लंबाई निकालते हैं, फिर चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चूंकि देखिए ये रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो हर जगह रास्ते की चौड़ाई 2 ही मीटर रहेगा। तो यहाँ पर 2 मीटर रास्ता चौड़ा है तो यहाँ पर भी तो 2 ही मीटर रास्ता चौड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, और चूंकि ये जब 2 मीटर चौड़ा है तो ये भी तो 2 मीटर चौड़ा होगा। यहाँ पर भी देखिए जब ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो ये भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा और ये भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमें चूंकि इस बड़े वाले की लंबाई चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, वही बड़े वाले आयत की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वही होगी जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वही होगी जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालने के लिए हम लोग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर दूरी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 मीटर दूरी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर दूरी है। तो यहाँ से पूरा दूरी निकालने के लिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो 2 में जोड़ेंगे 45 तो 47 हो गया, 47 में 2 जोड़ेंगे 49, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 49 मीटर हो गई। तो यही दूरी तो ये भी होगा, यानी कि बड़े वाले आयत की लंबाई कितना आ गया, ये आ गया 49 मीटर। ठीक है, अब हम लोग बड़े आयत का चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, और जब ये 2 मीटर चौड़ा है तो ये भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वही होगी जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल लेते हैं। तो 2 में 30 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34, यानी कि चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई आ गया 34 मीटर। तो अब हम लोग बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बड़े आयत की लंबाई कितना है 49 मीटर, तो ये मैं लिख लिया 49 मीटर, गुणा चौड़ाई कितना है 34 मीटर, तो ये मैंने लिख लिया 34 मीटर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 1666 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल ये रहा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1666 मीटर स्क्वायर, और घटा देते हैं छोटे आयत के क्षेत्रफल को। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल है 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये घटाने पर आपका आ जाता है 316 मीटर स्क्वायर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आपका यही हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हम लोग आगे वाला प्रश्न हल करते हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग आगे वाले प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कहा गया है एक आयताकार, चूँकि सवाल सेम ही है लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है। इसमें देखिए कहा गया है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, पार्क के अंदर चारों ओर, चूँकि उस सवाल में पार्क के बाहर था ना, इसमें अंदर है, पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आयताकार पार्क बना लिया है। इस आयताकार पार्क की लंबाई 45 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 45 मीटर है, और इसी आयताकार पार्क की चौड़ाई 30 मीटर है। अब इसी पार्क के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्क, ये बड़ा वाला आयत पार्क है, इसी के अंदर 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने रास्ते को पेंसिल से पूरा रंग दिया है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको भी बिल्कुल हम लोग उसी तरह से सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 आयत बना है। तो हम लोग सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, फिर वही रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है, तो हम लोग बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 45 मीटर, गुणा चौड़ाई कितना है 30 मीटर। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1350 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटे आयत की लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, फिर उन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये 2 मीटर चौड़ा है, तो ये भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा, ये 2 मीटर चौड़ा है तो ये भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये भी आपका 2 मीटर चौड़ा होगा, और ये भी 2 मीटर चौड़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, चूँकि जब ये 2 मीटर चौड़ा है, तो चूँकि यही दूरी आपका, ये भी तो दूरी होगा 2 मीटर, यहाँ तक इतना, केवल ध्यान से समझिएगा। चूँकि ये 2 मीटर है तो ये भी तो 2 मीटर होगा इतना, और जब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए,
चूँकि यहाँ से लेकर इस कोना से लेकर इस कोने तक की पूरी दूरी 45 मीटर है और इसी पूरी दूरी में इतना दूरी 2 मीटर हो गया और इतना दूरी 2 मीटर हो गया। तो आप बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी आप निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? इसी 45 में से इन दोनों दूरियों को घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो 45 में से 2 मीटर घटाएंगे तो 43 आ जाएगा। 43 में से 2 मीटर घटाएंगे 41 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना आ गया? 41 मीटर आ गया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वही होगी जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यानी कि हमें अंदर वाला जो छोटा आयत है इसकी लंबाई कितना मिल गया? 41 मीटर। ठीक है। अगर आपको इस तरह भी नहीं समझ आ रहा है तो हम 45 में से जो रास्ते की चौड़ाई है, चौड़ाई को 2 बार घटा देंगे, बस इतना ही समझिए। तो 45 में से 2 घटाएंगे 43 आ जाएगा, 43 में से 2 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। तो छोटे आयत की लंबाई 41 आ गई। वैसे ही अगर हम लोग चौड़ाई निकालेंगे तो 30 में से 4 घटाएंगे ना, तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग इस छोटे वाले आयत की चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, इसको भी लिख लेते हैं, ये भी आपका 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा 30 मीटर है। हमें केवल ये दूरी चाहिए, केवल इतना दूरी चाहिए। ठीक है। तो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा ना, केवल इतना दूरी ये भी 2 मीटर होगा और 2 मीटर ये भी होगा। तो देखिए 30 में से अगर हम लोग इन दोनों 2 को घटा दें तो ये दूरी आपका मिल जाएगा, ये दूरी। तो 30 में से 2 2 4 हो जाएगा, 30 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 26 आएगा, यानी कि चौड़ाई आपका 26 मीटर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 41 मीटर गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 26 मीटर। तो इन दोनों का आप जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1066 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल है 1066 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 284 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से इस आयत का क्षेत्रफल, तो इस तरह से इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आपको ज़रूर देना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको सवाल समझ में आया या फिर नहीं। तो यहाँ पे सवाल आप देख सकते हैं, एक आयताकार पार्क 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जरूर इस प्रश्न को हल करिएगा और मुझे बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से इसे समझ सकें।